जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के 24 जिला। और ये झारखंड के 24 जिला जो है आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल है, साथ ही आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपको बता दें कि झारखंड के 24 जिला है, इसका जो है स्थापना डेट आपको 100% एक न एक पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा इन 24 जिलों का जो महत्वपूर्ण फैक्ट है या डाटा है या जो आंकड़ा है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जो भी डाटा हम आपको बताएंगे वो क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार बताएंगे। और आपके एग्जाम में जो भी डाटा पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो आपको जो है अधिक दिमाग नहीं लगाना है, बाद वाला नहीं देखना है, 11 का ही डाटा को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। और एग्ज़ाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस आया है, उसको अलग से हम वीडियो बना के डाल देंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखने से पहले और एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट को जो है हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, क्या है कि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन एक दिन में जो है क्या है कि 24 ज़िला को कवर कर पाना मुश्किल होगा, तो हो सके आधा घंटा 45 मिनट में जितना ज़िला कवर हो सके उतना ही कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जो है आधा घंटा और 45 मिनट से ज़्यादा तो वीडियो देखते ही नहीं। इसीलिए 45 मिनट तक में जितना ज़िला कवर हो पाएगा उतना ही करते हैं, बाकी दूसरा दिन करेंगे। ठीक है, देखिए पलामू ज़िले का निर्माण कब हुआ है? पहला 1990, दूसरा 1896, तीसरा है 1892, चौथा है 1991। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1892 ईस्वी में पलामू ज़िले का निर्माण हुआ है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा पलामू ज़िला के बारे में विस्तार में जानेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा पलामू ज़िला बना है, अगर तारीख सहित बताया जाए तो कब बना है, तो पलामू ज़िला बना है 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 1892 को पलामू ज़िले का निर्माण होता है। और ये झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो ये झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ? तो ये झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब इनका जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इनका कुल क्षेत्रफल है 5043। कितना? 5043 वर्ग किलोमीटर ये पलामू का क्षेत्रफल है। इतना याद रखना है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो भी आपको साथ में बताते चलते हैं। ठीक है, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल हो जाता है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल। और पलामू का हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार पलामू ज़िले की जो है कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या है आपका 19,39,39,869। ये क्या है? तो आपका पलामू ज़िले का कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन यहीं पर जो है झारखंड की कुल जनसंख्या पूछा जाए तो कितना हो जाता है? 3,29,88,134। ये भी तुलना करते हुए आप लोग बढ़िए। ठीक है, चलिए लिंगानुपात की बात करेंगे तो पलामू का लिंगानुपात कितना है? तो पलामू का लिंगानुपात 928 है। और झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड का लिंगानुपात जो है आपका 948 या 49 भी रहता है, तो ये दोनों है। इतना याद रखना है। अब लिंगानुपात मतलब क्या होता है ये भी समझा देते हैं। तो लिंगानुपात को इंग्लिश में सेक्स रेशियो बोला जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, जो कि पलामू का 928 है और पूरे झारखंड का 949 है। आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व पलामू का कितना है? तो पलामू का है 442 है। और झारखंड का कितना है? तो झारखंड का 414 है। अब आप लोग जानिएगा कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की जनसंख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और पलामू का कितना है? तो 442 है। और झारखंड का कितना है? 414 है। अब साक्षरता दर की बात करेंगे तो पलामू ज़िले का साक्षरता दर कितना है? तो 63.63%। ये क्या है? पलामू ज़िले का साक्षरता दर है। और झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो 66.4 है।
इतना याद रखना है। अब साक्षर किसे कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति कोई एक भाषा को पढ़ सकता है या उसको लिख भी सकता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। चाहे 2 क्लास पढ़ा हो या 10 क्लास पढ़ा हो, वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। और पलामू का कितना है, तो 63.63% साक्षरता दर और पूरे झारखंड का 66.4 है। इतना याद रखना है। चलिए अनुमंडल की बात करेंगे तो पलामू जिला में कितने अनुमंडल हैं, पलामू जिला में 3 अनुमंडल हैं। अब ये 3 अनुमंडल कौन कौन है, तो लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका मेदिनीनगर, कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका मेदिनीनगर और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हुसैनाबाद। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। और तीसरा हो जाएगा आपका छतरपुर। लेकिन विस्तार से जानना एक बार ज़रूरी है। तो पलामू जिला में अनुमंडलों की संख्या 3 है। अगर पूरे झारखंड की बात की जाए तो पूरे झारखंड में 45 अनुमंडल है। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नहीं, इसी में। तो पलामू जिला में जो है प्रखंडों की संख्या कितना है, तो पलामू जिला में प्रखंडों की संख्या 21 है। अगर पूरा झारखंड में बोला जाए तो पूरे झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये सारा आंकड़ा हम 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो है पलामू जिला में जो है विधानसभा क्षेत्र कितना है। तो पलामू जिला में जो है विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है। एक आ जाता है आपका पांकी विधानसभा क्षेत्र। दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका मेदिनीनगर। क्या आ जाता है, मेदिनीनगर। तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा आ जाता है आपका विश्रामपुर। ठीक है, विश्रामपुर। चौथा क्या आ जाता है, तो चौथा आ जाता है छतरपुर। और पांचवा आप लोग खुदे लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, हुसैनाबाद। तो इस तरह से जो है पलामू जिला के अंतर्गत आपके 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर पूरा झारखंड की बात की जाए तो पूरे झारखंड में जो है 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए पलामू जिला से जो संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है सब हम आपको बता दें। एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना बताना जरूरी है। इसके अलावा बता दें कि पलामू जिला में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जो कि धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा आपको बता दें कि पलामू जिला में जौ का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अलावा तिलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। उसके अलावा दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, पलामू में होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट का रिजर्व भी सबसे अधिक कहाँ है, तो पलामू जिला में है। तो ये सब बात को भी आप लोग को याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग गढ़वा जिला की ओर। देखिए एक में जो है आपका 5-6 मिनट लग गया। दूसरा जिला हम लोग अब गढ़वा देखेंगे। गढ़वा जिले का निर्माण किस जिले से अलग करके हुआ है, वही बहाना पूरा जान लेंगे। इसका सही उत्तर पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है पलामू, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू जिला से अलग करके गढ़वा जिले का निर्माण हुआ है। और गढ़वा जो है झारखंड का क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। इसके अलावा गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो इन 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला यह झारखंड का एकमात्र जिला है। अब हम लोग देखेंगे कि गढ़वा जिला की जो है स्थापना कब हुई है, तारीख सहित देखेंगे। ठीक है, तो गढ़वा जिला की स्थापना हुआ है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिला का स्थापना हुआ है। अब गढ़वा जिला का जो है कुल जनसंख्या कितना है, तो है ये 13.22 लाख, यानी कि 13,22,000 आप कह सकते हैं। ठीक है, ये गढ़वा जिला की कुल जनसंख्या है। अब अनुमंडल की बात करेंगे तो गढ़वा जिला में कितना अनुमंडल है सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बन नहीं रहा। तो गढ़वा जिला में अनुमंडलों की संख्या 3 है, लिख देते हैं। ठीक है, तो गढ़वा जिला में 3 अनुमंडल कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका गढ़वा, नंबर देते हैं, एक हो जाएगा आपका गढ़वा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका रंका। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका नगर उंटारी। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि गढ़वा जिला में जो है अनुमंडलों की संख्या 3 है। अब विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे कि गढ़वा जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, चलिए गढ़वा जिला के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है। कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका गढ़वा विधानसभा क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, तो दूसरा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र। तो इस तरह से जो है गढ़वा जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये था आपका गढ़वा जिला के बारे में महत्वपूर्ण या एक्स्ट्रा फैक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरा जिला की ओर। अब हम लोग देखेंगे लातेहार जिला के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस वर्ष लातेहार जिला को पलामू से अलग किया गया। पहला है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2003, चौथा है 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 2001 में जो है लातेहार ज़िले का निर्माण होता है। इसको हम लोग जो है तारीख सहित जानते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, यानी कि लातेहार ज़िला की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लातेहार ज़िला की स्थापना होता है 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार ज़िला की स्थापना होती है। अब लातेहार ज़िला की कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना है, 3651 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, लातेहार ज़िला की कुल क्षेत्रफल है। अब हम लोग ये भी जान लेंगे कि लातेहार ज़िला जो है, लातेहार ज़िला समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 387 मीटर है। कितना है, 387 मीटर, ये भी याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे लातेहार ज़िला की जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है। तो कुल जनसंख्या कितनी है, तो 7 लाख है। कितना, 7,26,978। ये क्या है, लातेहार ज़िला की कुल जनसंख्या है। अब लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात कितना है, तो 967 है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो कितना है, तो 169 है। अगर हम लोग साक्षरता दर की बात करेंगे तो लातेहार ज़िला की साक्षरता दर 59.51% है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रखंडों की संख्या भी यहाँ पर बताते हैं। तो लातेहार ज़िला प्रखंडों की संख्या अभी जो है 10 हो गया है वर्तमान में। ठीक है, ये 10 प्रखंड हो गया है। अब 10 प्रखंड का नाम जो है हम एक बार आपको लिख देते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका बरवाडी, बरवाडी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका गारू, थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे, हैंड राइटिंग को आप लोग मैनेज कीजिएगा। तीसरा हो जाएगा आपका महुआ टाड़, और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका मनिका। 4 हो चुका है, 10 लिखना है। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका लातेहार। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा बालूमाथ। छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा बरियातू, बरियातू। सातवां हो जाएगा आपका हेरगंज, और आठवां हो जाएगा आपका चंदवा, और नौवां क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, धैर्य रखें। नौवां हो जाएगा आपका सरयू। अच्छा, कौन कौन लिखे, भूल भी गए। बरवाडी 1, गारू 2, महुआ टांड़ 3, चौथा मनिका, पांचवा लातेहार, छठा बालूमाथ, सातवां बरियातू, हेरगंज 8वां, चंदवा 9वां हो जाएगा। सरयू जो है आपका 10वां नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपका लातेहार ज़िला में 10 प्रखंड हैं। और विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो लातेहार ज़िला के अंतर्गत कितनी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ये भी हम आपको लिख देते हैं। तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जो है 2 है, और ये 2 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा आपका लातेहार विधानसभा क्षेत्र, और दूसरा हो जाएगा आपका मनिका विधानसभा क्षेत्र। तो इस तरह से जो है लातेहार ज़िला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा लातेहार ज़िला के से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, तो लातेहार ज़िला में ही आपका क्या है, तो नेत्रहाट है, जिसे पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और लातेहार ज़िला में ही आपका क्या है, मिर्चैया जलप्रपात है। और लातेहार ज़िला में ही आपका बूढ़ा घाघ है, जो कि झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार ज़िला में ही आपका क्या है, घाघरी जलप्रपात है। तो लातेहार ज़िला जो है बहुत सारे कारणों से जो है महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे हम बाकी क्लास में बताते हैं, इसलिए विशेष मेरा ध्यान है अब आज के क्लास में कि जो डाटा या आंकड़ा है उससे संबंधित जो है बातें अधिक से अधिक बताएं। अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड के किस जिले से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया था। तो यहाँ जो है हम लोग अभी खूंटी जिला के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। पहला हो जाएगा आपका धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रामगढ़, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। इतना याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि खूंटी जिले का निर्माण कब किया गया है और किससे अलग किया गया है, तो देख ही लिए हैं। तो खूंटी जिले का निर्माण जो है 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को खूंटी जिले का निर्माण होता है, और ये झारखंड का 23वां जिला बनता है, और ये जो है रांची जिले से अलग करके बनाया जाता है।
इतना याद रखना है। अगर प्रखंड की बात करेंगे तो खूंटी जिला के अंतर्गत जो है आपके कितने प्रखंड आते हैं? 6 प्रखंड आते हैं। और ये 6 प्रखंड कौन कौन से हैं, सबका नाम लिख देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका खूंटी प्रखंड। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका कर्रा प्रखंड। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा मुरहू। और चौथा क्या हो जाएगा? लिख देते हैं। चौथा हो जाएगा आपका तोरपा प्रखंड। पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका रनिया। और छठा हो जाएगा आपका अड़की। तो इस तरह से जो है खूंटी जिला के अंतर्गत 6 प्रखंड आते हैं। अब अनुमंडलों की बात किया जाए तो खूंटी जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं? तो अनुमंडल जो हो जाएंगे आपके 1। और कौन सा अनुमंडल? तो खूंटी अनुमंडल। ठीक है, खूंटी सदर जिसको आप कह सकते हैं। तो खूंटी जिला के अंतर्गत एक ही अनुमंडल है और खूंटी। अब विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो खूंटी जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आता है। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका तोरपा विधानसभा क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा आपका खूंटी विधानसभा क्षेत्र। ये भी आपको याद रखना है। अब जनसंख्या की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है खूंटी जिला की जनसंख्या कितनी है? तो खूंटी जिला की जनसंख्या 5.31 लाख है। यानी कि लगभग जो है आपको बता दें कि 5,31,000 है खूंटी जिला की जनसंख्या। इसके अलावा खूंटी जिला के बारे में और हम लोग क्या जान सकते हैं? तो खूंटी जो है झारखंड का ऐसा ज़िला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन 2 ऐसे ज़िला हैं आपका खूंटी और लोहरदगा जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ये भी याद रखना है। साथ ही खूंटी जिला जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला है। ये भी याद रखना है। और खूंटी जिला जो है महत्वपूर्ण या महान लोगों को जन्म देने वाला धरती भी है। जैसे बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ था। इसके अलावा जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तब हम लोग नेक्स्ट दूसरा जिला यानी कि गुमला जिला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अर्थात गुमला जिला के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है? पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा पलामू, चौथा लातेहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। खूंटी नहीं, गुमला जिला का भी। ठीक है, रांची जिला से अलग करके गुमला जिला का निर्माण किया गया है। अब हम लोग जो है गुमला जिला के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो गुमला जिला का जो है इस स्थापना कब होता है? तो 18 मई को। 18 मई 1983 को गुमला जिला का निर्माण होता है आपका रांची जिला से अलग करके। अब जनसंख्या की बात करेंगे तो गुमला जिला में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,25,213। ये क्या है? गुमला की जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात है 993। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 191 है। और साक्षरता दर की बात करेंगे तो लिख देते हैं। तो गुमला जिला की साक्षरता दर कितना है? तो 65.73 है। कितना? 65.73 है। ये याद रखना है। अगर अनुमंडल की बात करेंगे तो गुमला जिला में कितने अनुमंडल हैं? ये भी हम आपको बताते हैं। गुमला जिला में आपके 3 अनुमंडल हैं। कौन कौन? तो तीनों का नाम लिख देते हैं। एक तो हो जाएगा आपका गुमला, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका चैनपुर, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका बसिया। तो इस तरह से जो है गुमला जिला में 3 अनुमंडल पाए जाते हैं। इतना याद रखना है। अब प्रखंड की बात करेंगे तो गुमला जिला में जो है कितने प्रखंड है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सब बताएंगे। आप लोग जो है धैर्य के साथ बैठे रहिए। गुमला जिला में प्रखंडों की संख्या 12 है। अब ये 12 प्रखंड है तो इसको भी लिख देते हैं एक बार, क्योंकि हम भी गुमला जिला का आदमी हैं तो थोड़ा सा इसको बता देते हैं ताकि जो जो गुमला जिला के हैं आप लोग जान लीजिए कि गुमला जिला में 12 प्रखंड है और कौन कौन है। एक हो जाएगा आपका विशुनपुर। ठीक है, एक हो जाएगा आपका विशुनपुर प्रखंड, दूसरा हो जाएगा आपका डुमरी प्रखंड, और तीसरा हो जाएगा क्या? तो तीसरा हो जाएगा आपका चैनपुर प्रखंड, और चौथा क्या होगा? सब लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। चौथा हो जाएगा आपका रायडीह प्रखंड, और पांचवा हो जाएगा आपका पालकोट प्रखंड, और छठा हो जाएगा आपका गुमला प्रखंड, और सातवां क्या हो जाएगा? सातवां हो जाएगा आपका घाघरा प्रखंड।
7 हो गया है। और आगे लिखते हैं, कहाँ चला गया, हाँ 7 हो गया है। 8वां लिखते हैं हम लोग सिसई प्रखंड। 9वां क्या हो जाएगा, तो आपका भरनो प्रखंड। और 10वां क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा आपका बसिया प्रखंड। और 11वां क्या हो जाएगा, तो 11वां हो जाएगा कमाडरा, कमाडरा प्रखंड हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका अल्बर्टेक्का, ठीक है, अल्बर्टेक्का जिसको जारी प्रखंड भी शायद बोला जाता है, तो हो जाएगा आपका 12। अब हम लोग जानेंगे कि गुमला जिला के अंतर्गत जो है कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो गुमला जिला के अंतर्गत जो है आपके 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक तो हो जाएगा आपका सिसई विधानसभा क्षेत्र, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका गुमला विधानसभा क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा आपका बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र। इस तरह से जो है विधानसभा क्षेत्रों की संख्या गुमला जिला के अंतर्गत 3 आते हैं, सिसई, गुमला और बिशुनपुर। इसके अलावा गुमला जिला के बारे में आप लोग क्या जान सकते हैं, तो गुमला जिला में जो है आपका क्या है, टांगीनाथ मंदिर है। क्या है, टांगीनाथ मंदिर है। और टांगीनाथ मंदिर का संबंध जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से है, पाशुपत संप्रदाय से। और यह गुमला जिला के मझगांव में स्थित है। यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है, और यहाँ पर प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। इतना मोटा मोटी याद रखिए। इसके अलावा गुमला जिला में आपका क्या है, महामाया का मंदिर है। क्या है, महामाया मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हप्पा मुनि का मंदिर है। क्या है, हप्पा मुनि का मंदिर है, इतना याद रखना है। इसके अलावा गुमला जिला में आपका क्या है, तो वासुदेव राय का मंदिर है। क्या है, वासुदेव राय का मंदिर है। और वासुदेव राय मंदिर को ही क्या कहा जाता है, इसी को जो है हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा जो है गुमला जिला के अंतर्गत जो है कोराम्बे नामक स्थान है, और इसी को जो है हल्दी घाटी कहा जाता है। और गुमला जिला के बारे में आप लोग याद रखिए कि गुमला जिला में आपका क्या है, तो आंजन धाम है। क्या है, आंजन धाम। और आंजन धाम को जो है बजरंगबली का जन्म स्थली भी माना जाता है। और आपको बता दें कि बजरंगबली के माता जी का नाम क्या बताया जाता है, तो अंजनी, और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है। इसके अलावा नागफेनी भी कहाँ है, तो आपका गुमला जिला में है। दोसागढ़ का किला कहाँ है, तो गुमला जिला में है। सदनी घाट कहाँ है, तो आपका गुमला जिला में है। अल्बर्ट एक्का जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो गुमला जिला में है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिमडेगा जिला की ओर। अब हम लोग देखेंगे सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था। पहला है 30 अप्रैल 2001, दूसरा है 4 अप्रैल 2002, तीसरा है 5 अप्रैल 2009, और चौथा है 7 अप्रैल 2000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 30 अप्रैल 2001 को जो है सिमडेगा जिले का निर्माण होता है। किससे अलग करके, तो गुमला जिला से अलग करके निर्माण किया जाता है। यानी कि सिमडेगा जो है पहले क्या था, तो गुमला जिला का ही हिस्सा था। इतना याद रखना है। चलिए अब हम लोग जो है सिमडेगा जिला के बारे में विस्तार से जानते हैं। महत्वपूर्ण डाटा है उसको जान लेते हैं। तो स्थापना की बात करेंगे तो तारीख सहित क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल 2001 को जो है गुमला जिला का सिमडेगा जिले का निर्माण गुमला जिला से अलग करके किया जाता है। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सिमडेगा जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बता दें 3774 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, तो सिमडेगा जिला का कुल क्षेत्रफल है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात कितना है, तो 997। कितना, 997 लिंगानुपात है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो 68% है। सब कुछ यहाँ पर बेहतरीन ही दिख रहा है। लिंगानुपात 997 है, साक्षरता दर आपका 68% है। इसके अलावा अनुमंडलों की बात करते हैं तो सिमडेगा जिला में जो है एक ही अनुमंडल है। कौन सा, तो सिमडेगा अनुमंडल। क्या है, सिमडेगा अनुमंडल। इतना याद रखना है। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो सिमडेगा जिला की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 5,99,578। ये क्या है, गुमला जिला सिमडेगा जिला का कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। अब जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो सिमडेगा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हो जाएगा आपका 169, जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाता है पूरा झारखंड में। इतना याद रखना है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि सिमडेगा जिला में जो है कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो सिमडेगा जिला के अंतर्गत जो है विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है। और वो कौन कौन सा है, तो एक हो जाएगा आपका सिमडेगा। कौन हो जाएगा, सिमडेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका कोलेबिरा। ये याद रखना है, कोलेबिरा। ये सब आपको याद रखना है।
अब सिमडेगा से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है वो भी आपको बता दें। तो सिमडेगा जिला में ही आपका जो है राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम। और राम रेखा धाम में ही आपको क्या लगता है? राम रेखा मेला लगता है। इसके अलावा सिमडेगा जिला में आपका जो है गांधी मेला भी लगता है। क्या मेला लगता है? गांधी मेला का भी आयोजन किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और सिमडेगा जिला से जो है बहुत सारे हॉकी प्लेयर हुए हैं, इसीलिए जो है हॉकी खेल का जो है गढ़ भी माना जाता है सिमडेगा जिला को। जैसे सिलवानुस डुंगडुंग कहाँ के हैं? सिमडेगा के। माइकल किंडो, कांतिबा, मसीरा सुरीन, सुमिराई टेटे, जस्टिन केरकेटा, विमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा, एडलिन केरकेटा, असुंता लकड़ा, आश्रिता लकड़ा, एल्मा गुड़िया, पुष्पा टोपनो, ये सब के सब कहाँ के हैं? ये सभी के सभी आपके सिमडेगा जिला के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, अर्थात लोहरदगा जिला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और हम लोग पहुंचे कौन? लोहरदगा जिला की ओर। तो झारखंड के कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लोह खनन का केंद्र है? पहला है बोकारो, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लोहरदगा जिले का ही शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लौह खनन का केंद्र होता है। इतना याद रखना है। चलिए अब लोहरदगा जिला का जो है महत्वपूर्ण डाटा को हम लोग जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। तो लोहरदगा जिला कब बनता है? तो लोहरदगा जिला बनता है 18 मई को। 18 मई 1983 को लोहरदगा जिला बनता है। और लोहरदगा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 1502 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? तो लोहरदगा जिला का कुल क्षेत्रफल है। अब जनसंख्या की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 4,61,790। ये क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरदगा जिला की जनसंख्या है। और ये पूरे झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। कौन? आपका लोहरदगा जिला। इतना याद रखना है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो लोहरदगा जिला का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 310। कितना? 310 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इतना याद रखना है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात 985 है। इसके अलावा साक्षरता दर की बात करेंगे तो यहाँ का साक्षरता दर कितना है? तो 68.29 है। कितना है? 68.29 है। इतना याद रखना है। अब लोहरदगा जिला में जो है कितने प्रखंड हैं और कौन कौन सा है वो भी आपको हम बताते हैं। तो लोहरदगा जिला के अंतर्गत जो है आपके 7 प्रखंड आते हैं। कितना? 7 प्रखंड। तो सातों प्रखंड का नाम लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका भंडरा। कौन सा हो जाएगा? भंडरा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा कैरो। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका किस्को। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका कुड़ू। 7 बोले हैं और 3 लिख देते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका लोहरदगा। और छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा पेशरार। और सातवां आपका हो जाएगा सिन्हा। तो इस तरह से जो है लोहरदगा जिला के अंतर्गत 7 प्रखंड आते हैं। अब अनुमंडलों की बात आ जाए तो लोहरदगा की जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं? तो आपके 3 अनुमंडल हैं। अब ये तीनों अनुमंडल कौन कौन है? अच्छा, 3 अनुमंडल बोलते हैं, एक अनुमंडल है। और कौन सा? तो लोहरदगा सदर। ठीक है, लोहरदगा ये आपका एक ही अनुमंडल है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो विधानसभा क्षेत्र भी कितनी है? तो आपकी एक ही है। कौन सा? लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र। इतना याद रखना है। अब जो है लोहरदगा जिला के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी हम आपको बताते हैं। तो लोहरदगा जिला में जो है एक बेहद ही खास जगह है या एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। क्या है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट जो है आप सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क है। और लोहरदगा से बॉक्साइट कहाँ भेजा जाता है? तो मुरी में, क्योंकि मुरी में ही आपका क्या है? एल्युमिनियम का कारखाना बनाया गया है, जो कि आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। और मुरी में एल्युमिनियम का कारखाना 1938 में बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब लोहरदगा में जो है और क्या है? तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है आपके 2 प्रमुख जलप्रपात है। कौन सा? तो एक नींदी जलप्रपात है और एक आपका कौन सा है? तो एक आपका गड़गड़िया जलप्रपात। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, और एक बात याद आ गया कि लोहरदगा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जैसे आपको बताया था कि 2 जिला किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन कौन? लोहरदगा और खूंटी। और लोहरदगा जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि हम लोग अब गिरिडीह जिला की सफ़र करेंगे। तो आप लोग जो है इसका भी नोटबुक बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है। पहला है उत्तरी छोटा नागपुर के पूर्व भाग में, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में, तीसरा है उत्तरी छोटा नागपुर के पश्चिम हिस्से में, चौथा है उत्तरी छोटा नागपुर के दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में स्थित है गिरिडीह जिला। अब जो है गिरिडीह जिला का हम लोग सफ़र या इसका डाटा जो है विस्तार से देखने वाले हैं। तो गिरिडीह जिला का जो है स्थापना कब होता है, तो इसका स्थापना होता है 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बनता है। इतना याद रखना है। अब इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 4,853 अच्छा 53.56 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है आपका गिरिडीह जिला का कुल क्षेत्रफल है। कितना? 4,853.56 वर्ग किलोमीटर यहाँ की कुल क्षेत्रफल है। अब हम लोग जो है गिरिडीह जिला का कुल जनसंख्या जानेंगे। तो गिरिडीह जिला का कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, 24,45,474। ये क्या है, गिरिडीह जिला का कुल जनसंख्या है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 493। और लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात है 944। अब अनुमंडलों की बात की जाए तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं, सब आपको लिख देते हैं। गिरिडीह जिला के अंतर्गत आपके 3 अनुमंडल, 3 नहीं 4 अनुमंडल आते हैं। और ये 4 अनुमंडल कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका गिरिडीह, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा खोरी महुआ। क्या हो जाएगा, खोरी महुआ। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सरिया बगोदर, सरिया बगोदर। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा डुमरी। और ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र भी है, और डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ही JLKM के विधायक कौन है, आपके जयराम महतो। कैंची छाप आप सभी को पता है। अब प्रखंड की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं, तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत जो है आपके 13 प्रखंड आते हैं। अब इन 13 प्रखंड का नाम जो है थोड़ा सा रफ्तार में लिखते हैं, तो स्पेलिंग और हैंडराइटिंग मैनेज कीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका गिरिडीह, कौन सा हो जाएगा, गिरिडीह प्रखंड। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका गांडेय। और गांडेय विधानसभा क्षेत्र से कौन आते हैं, तो गांडेय विधानसभा क्षेत्र से आपके कल्पना सोरेन आते हैं, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बेंगाबाद, बेंगाबाद। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका पीरटांड़। अब पांचवा लिखते हैं, जगह नहीं तो मिटाना ही होगा। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका जमुआ। और छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका देवरी। और सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा तीसरी। और आठवां क्या हो जाएगा, गाँवा। और नौवां क्या हो जाएगा, धनवार, राजधनवार, जहाँ से कौन आते हैं, तो राजधनवार जो है आपका बाबूलाल मरांडी का विधानसभा क्षेत्र है। अब 10वां कौन आ जाएगा, तो 10वां आ जाएगा बिरनी। 11वां क्या आ जाएगा, तो 11वां आ जाएगा डुमरी। और 12वां क्या आ जाएगा, बगोदर। और 13वां आ जाएगा आपका सरिया। इस तरह से जो है गिरिडीह जिला के अंतर्गत 13 आपके प्रखंड आते हैं, जिसका हम नाम लिख चुके हैं। इसके अलावा और यहाँ क्या जान सकते हैं, अच्छा और एक चीज़ छूट गया है कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका धनवार, जिसको राजधनवार भी कहा जाता है, जहाँ से कौन है, तो आपके बाबूलाल मरांडी हैं, जो कि BJP के नेता हैं और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इतना याद रखना है। दूसरा आ जाएगा आपका बगोदर विधानसभा क्षेत्र, कौन सा, बगोदर विधानसभा क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा आपका जमुआ विधानसभा क्षेत्र। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका डुमरी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से आपके जयराम महतो आते हैं। और पाँचवा क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो 4 लिख चुके हैं। पाँचवा हो जाएगा आपका क्या, तो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र। और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका गांडेय विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से कल्पना सोरेन आती है। इतना याद रखना है। तो ये सब जो है आपको याद रखना है। अब गिरिडीह जिले के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जो है हम आपको बता दें, तो गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम समेत शिखर है।
अब जैसे हम बता रहे हैं कि ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर हो जाता है। इसी को फीट में नापिएगा तो 4478 फीट होता है। इतना याद रखना है। अब पारसनाथ पहाड़ी को जो है जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं, तो यह जो है उनके लिए तीर्थ स्थल के समान है। अब तीर्थ स्थल इसको ये लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण प्राप्ति इसी पहाड़ी में हुई है। उनमें से आपको बता दें कि इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था, तो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम पार्श्वनाथ था, और पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ रखा गया है। अब इतिहासकारों के अनुसार जो है एक तीर्थंकर जो है झारखंड के भी थे और 10वें तीर्थंकर थे, जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम शीतलनाथ था। और ये जो है झारखंड के चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। ये सब बात को भी आपको जो है जब भी गिरिडीह जिला का जिक्र आएगा इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा जिले की ओर और क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि अब हम लोग सफ़र करेंगे धनबाद जिला के बारे में। ठीक है, चलिए धनबाद जिला के बारे में सफ़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि धनबाद जिला का गठन कब हुआ है। पहला है 2003, दूसरा है 2001, तीसरा है 1972, चौथा है 1956। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1956 में जो है धनबाद जिला का स्थापना हुआ है। अब धनबाद जिला के बारे में जो है हम लोग विस्तार में जानेंगे। ठीक है, तो अगर तारीख वाइज बात करेंगे तो धनबाद जिला का स्थापना कब होता है, तो 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1956 को धनबाद एक जिला बनता है। अब धनबाद की जो है कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद की कुल जनसंख्या है 26,84,487। ये क्या है, धनबाद जिला की कुल जनसंख्या है। अब लिंगानुपात की बात करेंगे तो 908 या कहीं कहीं 909 भी लिख देता है, जो कि झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। इतना याद रखना है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व है 13 से 16, जो कि पूरे झारखंड में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कौन, आपका धनबाद है। इतना याद रखना है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो धनबाद का साक्षरता दर भी ठीक ठाक है, कितना है, तो 74.52% है। ये भी याद रखना है। अब हम लोग जो है प्रखंड की बात करेंगे। ठीक है, तो धनबाद जिले में जो है कितने प्रखंड हैं, तो धनबाद जिले में आपके 10 प्रखंड है। कितना, 10 प्रखंड। अब इन 10 प्रखंडों का नाम जो है आप लोग खुदे लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं लिखते हैं। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो धनबाद जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा आपका धनबाद, कौन हो जाएगा, धनबाद। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका झरिया विधानसभा क्षेत्र। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बाघमारा। क्या हो जाएगा, बाघमारा। तीनों लिखे हैं और 3 वो लिख देते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा जो हो जाएगा आपका निरसा। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका टुंडी। और छठा विधानसभा क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो सिंदरी। इस तरह से जो है धनबाद जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जो 10 प्रखंड है, हम बताएं कि धनबाद जिला के अंतर्गत 10 प्रखंड आते हैं, तो कमेंट में जो है आप लोग उन 10 प्रखंडों का नाम लिखिएगा। इससे आप ही को बेनिफिट होगा, याद हो जाएगा। लिखिएगा, जो चीज़ को बार बार लिखिएगा याद हो ही जाता है। अब धनबाद जिला के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम आपको बता दें, तो धनबाद जिला को जो है क्या कहा जाता है, झारखंड का क्या कहा जाता है, कोयला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोयला नगरी। इसके अलावा कहा जाता है भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। किसको, धनबाद को। और धनबाद में जो है आपका क्या है, एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम क्या है, वासेपुर शहर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा मैथन डैम कहाँ है, तो मैथन डैम भी जो है आपका धनबाद जिला के अंतर्गत ही आता है। और तोपचांची झील कहाँ है, तो तोपचांची झील भी आपका कहाँ है, तो ये भी आपका धनबाद जिला में है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तोपचांची झील कैसा झील है, तो एक कृत्रिम झील है और यह गोल्डन चतुर्भुज में स्थित है। सब आपको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि बोकारो जिला की ओर सफ़र करेंगे। बोकारो जिला, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया। पहला है 1980, दूसरा है 1986, तीसरा है 1990, चौथा है 1991। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1991 में जो है बोकारो जिला बनता है।
अब हम लोग जो है बोकारो ज़िला का सफ़र करेंगे अर्थात बोकारो ज़िला का जो है महत्वपूर्ण डाटा या आंकड़ा को एकत्रित करेंगे। तो बोकारो ज़िला कब बनता है, तो तारीख वाइज लिखते हैं तो 1 अप्रैल को बनता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1991 को बोकारो ज़िले की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय चास है, इतना बता दें। और इनकी कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो ज़िला की कुल जनसंख्या है 20 लाख। कितना, 20,62,330 है, इतना याद रखना है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बोकारो ज़िले का कुल क्षेत्रफल है 2,883 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। अगर अनुमंडल की बात करेंगे तो बोकारो ज़िला में कितने अनुमंडल हैं, तो बोकारो ज़िला में जो है आपके 2 अनुमंडल हैं। कितना, 2 अनुमंडल। अब ये 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं आप लोग जो है एक बार लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रखंड की बात करेंगे, तो कितने प्रखंड हैं, तो बोकारो ज़िला में आपके 9 प्रखंड हैं, कितने याद रखना है। और विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो 4 विधानसभा क्षेत्र बोकारो ज़िला के अंतर्गत आता है। अब कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 विधानसभा क्षेत्र बोले ना, ये कौन कौन है लिख देते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र में एक आ जाएगा आपका गोमिया, दूसरा क्या आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा बोकारो, तीसरा आ जाएगा आपका बेरमो, और चौथा आ जाएगा आपका चंदन कियारी। इस तरह से जो है बोकारो ज़िला के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ जो है हम लोग को क्या बताना बाकी रह गया है, लिंगानुपात। तो बोकारो ज़िला का जो है लिंगानुपात कितना है, तो 922 है। कितना, 922 है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व 715 है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब बोकारो ज़िला से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको भी हम आपको बताते हैं। तो बोकारो ज़िला को जो है कहा जाता है स्टील सिटी। क्या कहा जाता है, स्टील सिटी। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बोकारो ज़िला में जो है 1964 में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है, इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। इसके अलावा जो है आपका बोकारो में क्या है, तो बोकारो में जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी बोकारो का जिक्र आए तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। इसके अलावा बोकारो में क्या है आपका लुगुबुरु घंटा बाड़ी, ठीक है। और लुगुबुरु को क्या कहा जाता है, संथालों का जनक या संथालों का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा बोकारो ज़िला में आपका क्या है, तो बोकारो ज़िला में एक भेंडरा नामक स्थान है, और भेंडरा को क्या कहा जाता है, तो झारखंड का शेफील्ड भी कहा जाता है। और तेनू घाट बांध कहाँ है, और हाँ, तेनू घाट बांध भी आपका बोकारो ज़िला के अंतर्गत ही आता है। ये सब बात आपको याद रखना ही होगा, जब भी बोकारो ज़िला के बारे में बात आएगा इतना याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और बोकारो ज़िला का ज़िला जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 210 मीटर ये समुद्र तल से बोकारो ज़िले की ऊंचाई है, ये भी याद रखिएगा। और एक बात याद आ गया तो बता ही देते हैं, तो बोकारो ज़िला में जो है आपका कसमार प्रखंड, कौन सा, कसमार प्रखंड। और कसमार प्रखंड में जो है एक गांव है जो आपका क्या है, तो पहला वाईफाई गांव है। ये पूछता है कि किस प्रखंड में बोकारो ज़िला के कौन सा प्रखंड जो है पहला वाईफाई गांव वाला प्रखंड है, तो आपका हो जाएगा कसमार, ठीक है। चलिए आप तो आगे बढ़ ही जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, यानी कि अब हम लोग चलते हैं हजारीबाग जिला की ओर। हजारीबाग जिला की सफ़र करते हैं, अर्थात हजारीबाग जिला से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा को देखेंगे। तो हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, पहला है 3,702 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3,202 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा है 4,302 वर्ग किलोमीटर, और चौथा है 4,702 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, 4,302 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये हजारीबाग जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब जो है हम लोग विस्तार में देखेंगे, तो हजारीबाग जो है ज़िला कब बनता है, तो हजारीबाग ज़िला बनता है 1833 ईस्वी में। इसका तारीख तो हमें नहीं पता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके कि कौन सा तारीख है, लेकिन 1833 में हजारीबाग ज़िला बनता है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हजारीबाग का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, ये भी आपको याद रखना है। तो कुल क्षेत्रफल जो है आपका हो जाएगा, और अभी ये तो बताए 4,302 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, हजारीबाग का कुल क्षेत्रफल है। अब अनुमंडल की बात करेंगे, यहाँ पर कितने अनुमंडल हैं सब बताएंगे।
अनुमंडल यहाँ पर 2 है। हजारीबाग जिला में 2 अनुमंडल पाए जाते हैं। प्रखंड की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला में जो है आपका 16 प्रखंड है, ये भी आपको याद रखना है। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला की कुल जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 17 लाख है 34,495, ये कुल जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 947 है, कितना 947 है। और जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 488 है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो 69.75% है, ये भी याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हजारीबाग जिला से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम आपको बताते हैं। तो हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं, हज़ार बागों का शहर। क्या कहते हैं, हज़ार बागों का शहर कहते हैं। हजारीबाग में ही आपका क्या है, तो इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही हजारीबाग में ही आपका क्या है, तो बरसों पानी गुफा है। क्या है, बरसों पानी गुफा। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है, तो हजारीबाग में आपका पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम का किला में जो है वर्तमान समय में क्या हो रहा है, तो सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है, तो सूर्य जलकुंड है। क्या है, सूर्य जलकुंड। और सूर्य जलकुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। यहाँ का जलकुंड का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा हजारीबाग जिला में जो है बिरहोर, जो कि झारखंड का क्या है, झारखंड की एक आदिम जनजाति है। अब इनका जो है निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला में है। ये सब जो है आपको हजारीबाग के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, अर्थात चतरा जिला की ओर सफ़र करते हैं। तो टोटल जो है आपका कितना है, 24 जिला है। तो आज हम लोग 12 जिला देखेंगे, यानी कि चतरा तक। और कल जो है बाकी 12 जिला को देखेंगे, क्योंकि लगभग जो है 40-45 मिनट का जो है क्लास हो चुका है और ज़्यादा लंबा तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो कल हम लोग बाकी 12 जिला के बारे में देखेंगे। तो चलिए आखिरी देख लेते हैं आज का चतरा जिला। चतरा जिला की बात करेंगे तो चतरा एक जिला कब बना है। पहला 1991, दूसरा है 1990, तीसरा है 1972, चौथा है 1983। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1991 में चतरा एक जिला बनता है। अब इसका स्थापना यानी कि विस्तार से देखेंगे, महत्वपूर्ण डाटा को देखेंगे। इसका स्थापना हुआ है 29 मई को, 29 मई 1991 को जो है चतरा जिला बनता है। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, 16 मीटर है। कितना है, 16 मीटर है, इतना याद रखना है। अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो यहाँ 2 अनुमंडल है। और प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 12 प्रखंड है। अब 2 अनुमंडल कौन कौन है पहले आपको बता ही देते हैं, आखिरी है तो बताते हैं। एक है आपका चतरा अनुमंडल और दूसरा क्या है, तो दूसरा हो जाएगा आपका सिमरिया। तो यहाँ पर जो है 2 अनुमंडल हैं। अब प्रखंडों की बात किया जाए तो चतरा जिला में कितने प्रखंड पाए जाते हैं, तो आपके 12 प्रखंड पाए जाते हैं। इन 12 प्रखंडों को नाम लिख देते हैं क्योंकि आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो 12 प्रखंड कौन कौन है, एक हो जाएगा आपका चतरा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा सिमरिया। मिटाते मिटाएंगे आप लोग, लिखते लिखिएगा। तीसरा हो जाएगा आपका टंडवा। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा पत्थलगढ़ा, पत्थरगढ़ा। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा कुंदा। छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका प्रतापपुर, प्रतापपुर। और सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा आपका हंटरगंज। आठवां क्या हो जाएगा, आठवां हो जाएगा आपका कान्हा चट्टी, कान्हा चट्टी। नवा क्या हो जाएगा, नवा हो जाएगा आपका इटखोरी। और 3 बाकी है। 10वां क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा आपका मयूरहर। और 11वां क्या हो जाएगा, लवालोंग। और 12वां क्या हो जाएगा, तो 12वां हो जाएगा आपका 12वां याद नहीं आ रहा है, शायद गिद्धौर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है चतरा जिला के अंतर्गत आपके 12 प्रखंड आते हैं। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो चतरा जिला के जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका हो जाएगा 3,706 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है,
चतरा जिला का कुल क्षेत्रफल है। अगर कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग जो है आपका 10 लाख, कितना 10,42,886, ये क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार चतरा जिला की कुल जनसंख्या है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितना है 60.18%, ये क्या है आपका साक्षरता दर है, कहाँ का, तो चतरा जिला का, इतना याद रखना है। अच्छा, और चतरा जिला के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बता दें तो चतरा जिला को जो है क्या कहा जाता है, चतरा जिला को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा चतरा जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, इतना याद रखना है। इसके अलावा चतरा में आपका क्या है, इटखोरी है, और इटखोरी में ही आपका क्या है, तो माँ भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा चतरा में आपको बता दें कि चतरा से ही किनका संबंध है, तो शीतलनाथ का। तो जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर हैं शीतलनाथ, उनका संबंध चतरा के इटखोरी से ही है। ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक है। कोलुआ पहाड़ी कहाँ है, तो आपका चतरा जिला में है। कुलेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है, तो आपका चतरा जिला में है। ये सब बात आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। कल बाकी जिला देखेंगे हम लोग, जो जो बच गया है उसको। तो आज जो है 12 जिला के बारे में हम जो महत्वपूर्ण डाटा था वो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताएं, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है इन जिलों से संबंधित स्थापना और इन जिलों से संबंधित जो डाटा पूछा जाएगा तो आप कन्फ्यूज ना हो, आप सही सही उत्तर लिख सकें। कल बाकी के 12 जिला को देखेंगे इस तरह से ही विस्तार से। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।